हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया चल रही है फिजिकल की तैयारी? ठीक है, तो अब रिटर्न की बात में हम मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2 वीडियोस आ चुके हैं। थर्ड वीडियो में आज हम बहुत ही शून्य लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें जो मैथ्स का बहुत ही बेसिक है। लास्ट वीडियो में जो किया था वो भी इम्पोर्टेंट था, वहाँ पे हमने बेसिक नंबरों को देखा था। आज हम रेशनल नंबर, जो आपके भिन्न या फिर परिमेय संख्या होती हैं, उनमें कैसे जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है 90% बच्चे यहीं पर अटक के रह जाते हैं। बाद में उनको परसेंटेज वगैरह, SI सारे क्वेश्चन करा दिए, सारे चैप्टर पढ़ाने के बाद भी वो यहीं अटके रहते हैं, तो आगे उनसे वो क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं। पढ़ने में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक की कंप्लीट नहीं हो पाता, तो आगे का चैप्टर वैसे ही समझ में नहीं आता है। तो इसलिए जो लास्ट वीडियो था और जो आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आज हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 1/2 + 3/4। इसे इजीली जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? एलसीएम लेके या सीधा? एक और क्वेश्चन है, देखो दोनों को कैसे सॉल्व करना है। पहले ये वाला आसान है। क्यों ये आसान क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपका जो नीचे वाला है हर, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ये एकदम सेम है। और जब भी डिनोमिनेटर आपका सेम हो, चाहे आप प्लस कर रहे हो चाहे आप माइनस कर रहे हो, तो हमेशा आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबरों को जोड़ देना है। जैसे 2 + 6 कितना हो गया? 8, और नीचे आपका 5 का 5 ही रह जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। जैसे यहाँ पे आके आपका 9/7 + 12/7। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या है? 7 और 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 और 12 21/7। अब ये आगे हल हो सकता है, तो इसे भी हल करो। कितनी बार गया? 7 × 21। यहाँ पे ये हल नहीं हो सकता था, इसलिए आपका आंसर यहाँ तक ही खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप इसे मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हो। मिश्र भिन्न में कैसे बदलोगे? 8 में 5 का भाग दो। देखो कितनी बार गया? 5 × 5। शेषफल कितना बच गया? रिमाइंडर 3। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 रिमाइंडर आता है ऊपर और जो भाजक होता है वो आता है नीचे। तो आप इसे 1 सही 3/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और करते हैं इसी चीज़ के। जैसे आपका है 9/12 + 6/12। यहाँ पर आप इसे काट भी सकते हो और डायरेक्ट हल भी कर सकते हो। तो आपका हो जाएगा 9 और 6 15/12। यहाँ पर भी आपका जो हर था वो भी क्या था? समान था। तो आपने सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर दिया? जोड़ दिया है। ठीक है, अच्छा अगर हम मान लो कोई क्वेश्चन माइनस में आ जाए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन माइनस में ले लेते हैं अपन, 5/2 - 3/2। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे भी आपका जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो क्या है? 2। तो ये नीचे एज इट इज़ आ जाएगा और 5 में से 3 को घटा दो। कितना आ गया? 2/2। तो इसको हल करके क्या आ जाता है? 1। तो यहाँ तक अभी अपन ने सीखा, जब ऐसी संख्याएं आ जाए जिनका डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो अगर समान है, तो हमको जैसे सीधा हम जोड़ते हैं और घटाते हैं वही काम करना है। ठीक है, चलो। तो अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया माइनस का, जिसमें आगे वाला नंबर तो है छोटा और बड़ा वाला, पीछे वाला नंबर है बड़ा। तो अब इसको कैसे माइनस करना है? वही नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि समान है। अब 3 - 5। तो लास्ट वीडियो में ये चीज़ सिखाई थी, अगर 3 में से 5 जाता है तो कितना बचता है? -2/2। और इसका आंसर हो जाएगा -1। आती है बात समझ में? तो बेसिकली हमको करना क्या है, जब भी दो ऐसी संख्याओं को, दो नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी संख्या हो, अगर उनका डिनोमिनेटर समान है, चलो एक 3 वाला भी लेते हैं, 5/3 + 7/3 - 4/3। इसे हल करना है। कैसे हल करोगे? तीनों का अंश समान है तो नीचे आ जाएगा 3। 5 + 7 - 4। तो पहले प्लस करेंगे, 5 और 7 12, 12 में से 4 गया 8। तो उत्तर हो गया आपका 8/3। ठीक है, तो अभी तक अपन ने देखा है कि अगर आपका नीचे वाली संख्या समान हो तो कैसे जोड़ा जाएगा और कैसे घटाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब संख्याएं अलग आ जाए, नीचे वाली संख्याएं हर आपका कुछ, पहला कुछ और हो, दूसरा कुछ और हो, तीसरा कुछ और हो, तो अब हमें क्या करना है? तो इसको मैं पहले शॉर्टकट से ही बताऊंगा और एलसीएम लेके जो लॉन्ग मेथड है, जो सबसे बेस्ट मेथड है, उससे भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है 1/2 + 3/4। इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है जब आपका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर हो वो कैसा हो? असमान हो। तो इसमें आपको क्या करोगे? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लो। तो 2 और 4 का ये इस तरह से एलसीएम लो, तो ये आ गया आपका
ये करना सभी को आना चाहिए, ठीक है, वरना एलसीएम एचसीएफ में इसको बहुत ही अच्छे से और सिखा दूंगा। तो अब इन दोनों का गुणनफल कितना आया, 2 दूनी 4, तो आपका एलसीएम भी कितना है 4। अब देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको हम अभी जो मेथड बता रहा हूँ उसी को यूज़ करना है क्योंकि ये जल्दी होगा। तो आपको करना क्या है, जो एलसीएम है उससे इसको क्या कर दो, गुणा कर दो और हल करो। देखो क्या आ रहा है, 2 से गया ये 2 बार, 4 से गया ये 1 बार, तो 2 + 3 एकम 3, और नीचे आपको वही रखना है जो आपका एलसीएम है। तो नीचे एलसीएम कितना है 4, तो आपका उत्तर आ जाएगा 5/4, यही है। बोलो आया कि नहीं आया। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा 1/7 + 3/8, इसे हल करना है। तो 7 और 8 का सबसे पहले क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे। तो 7 और 8 का एलसीएम देखो यही आएगा, 7 से ये 7 बार गया, 8 में जाएगा नहीं, 8 से 8 को दे दो, तो 8 × 7 = 56, मतलब 56 ही क्या है आपका एलसीएम है यहाँ पे। तो अब इसको यहाँ से 56 से गुणा कर लो, इसको भी यहाँ पे 56 से गुणा कर लो। तो 7 से गया ये 8 बार, 8 से गया ये 7 बार, तो 8 + 7 = 21, और नीचे क्या रखोगे, जो आपका एलसीएम कितना है 56। अब इसे यहाँ पे रख दो, तो आ गया आपका 29/56। बोलो समझ में आता है ये चीज़, पक्का। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 2/5 + 3/4, बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। तो देखो इसमें अपन ना वही 5 और 4 का लघुत्तम निकालो, तो ये आ जाएगा आपका 20। तो 20 से इसको भी गुणा कर दो, 20 से इसको भी गुणा कर दो, फिर काटो। देखो 5 से गया ये 4 बार, 4 से गया ये 5 बार, तो 4 दूनी 8 + 5 = 15, और नीचे आपका लघुत्तम जो था 20 वो आ जाएगा। तो 15 और 8 हो गया आपका 23/20, ठीक है। तो यही आपका क्या है आंसर है। चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। सो बॉयज़ यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है। देखो यहाँ पर तीनों में क्या है, आपके नीचे वाले डिनोमिनेटर तीनों ही क्वेश्चन में डिफरेंट है। तो फिर से आप क्या करोगे, 3, 7 और 6 इनका लघुत्तम लो। तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 3, 7, 6 का। 3 से गया 1 बार, 7 जाएगा नहीं, ये गया 2 बार, 2 से गया फिर ये 7 जाएगा नहीं 1 बार, फिर 7 से गया 1, 1, 1, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, मतलब आपका एलसीएम क्या है यहाँ पे 42। तो 42 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 3 से जाता है ये आपका 14 बार, 7 से जाता है ये आपका 6 बार, 6 से जाता है ये आपका 7 बार। अब देखो क्या बचता है आपके पास, नीचे तो लिख देना है आपका जो एलसीएम है वो। अब 14 दूनी 28 + 6 चौक 24 + 5 सत्ते 35, और इसको हल करके लिख दो। तो ये हो गया आपका 8 और 4 12 और 5 17 का 1 बच गया ऊपर, 4, 6 और 2 8, 87/42, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर आपका 7, 5 और 14, तो इसका लघुत्तम निकालो 7, 5 और 14 का। देखो क्या आ रहा है, 5 से गया 7 जाएगा नहीं, ये 1 बार गया 14, 2 से 7 जाएगा नहीं, 14 गया 7 बार, और अब 7 से कर देंगे 1, 1, 1, तो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, तो आपका लघुत्तम क्या है यहाँ पे 70। अब 70 से आप क्या करो, सबको गुणा कर दो, ठीक है। अब कट लो 10, ये गया 5 × 5, 5 चौक 20, और ये गया 5 बार। तो अब देखो आंसर क्या आ रहा है, नीचे रखना है आपका जो लघुत्तम है जो है 70, 8 दई 80 + 14 90। अब 14 का पहाड़ा नहीं आता तो भैया वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 14 90 हो गया आपका 126 + 11 पंजे 55, तो 5 और 6 11 का 1, 6 और 2 8 और 8 16 का 6 बच गया 1, तो 261/70, ठीक है। अब जो तीसरा वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप निकालो और आंसर कमेंट में दो। चलो आगे चलते हैं। अब तो भाई 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, एक बार इनको सॉल्व करते हैं। तो सेम है 8, 4 और 10, यहाँ पे मैंने एक माइनस का साइन और ले लिया। तो फिर से देखो 8, 4 और 10 का एलसीएम निकालो, तो ये होगा आपका 4, 8, 10, 2 से गया 2 बार, ये 4 बार और ये 5 बार, फिर 2 से गया ये 1 बार, 2 बार और ये 5 बार, फिर 2 से गया ये 1, 1 और ये 5, फिर ये 5 से गया 1, 1 और 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो यहाँ पे आपका लघुत्तम कितना आने वाला है भैया 40, ठीक है। फिर से वही करना है, 40 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो।
तो 8 पंजे 40 पचम 25, 4 से गया 10 बार तो यहाँ आ गया 30, 10 से गया 4 बार तो यहाँ आ गया 12। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 और 30 हो गया आपका 55 माइनस 12/40, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 43/40। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो, 9, 27 और 81, इसका एलसीएम निकालो। चलो तो 9 से ही दे देते हैं सीधा, 9 से ही 1 बार गया, ये 3 बार गया और ये 9 बार गया। फिर से 3 से दे दो तो ये 1 और ये 3, फिर 3 से गया 1, 1 और 1, तो 3 3 9, 9 नाम 81। तो आपका एलसीएम कितना हो गया 81 यानी 81। अब 9 से चलो यहाँ पे सबसे 81 से गुणा कर दो, तो 9 से गया ये 9 बार, 9 8 72 प्लस 27 से गया है ये 3 बार तो 22 3 66 माइनस 81 से 81 गया 1 बार तो 19 से कम 19। अब इसे हल कर लो, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो, 2 और 6 8, 6 और 7 13, 138 माइनस 19/81, और 138 में से 19 गया तो बच गया आपका 119/81। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, हम मल्टीप्लाई थोड़ा सा करते हैं, फिर उसके बाद भाग भी देखेंगे। तो वो इस गुणा करना, इसमें कोई हार्ड काम नहीं है। अपन को जोड़ना घटाने में थोड़ी दिक्कत आती है, गुणा बहुत इजी होता है। जैसे मान लो आपके पास 1/2 गुणा 3/4 है, इसको कैसे, सो गाइस गुणा करना या भाग करना बहुत ही आसान होता है, इसमें प्लस माइनस से बहुत इजी होता है। तो देखो कैसे है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया 1/2 गुणा 3/4, तो आप इसे कैसे हल करना है, सीधा सीधा ऊपर वाले को ऊपर वाले से कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से कर दो। तो 3 एकम हो गया 3, 2 चौको हो गया 8, तो यही आपका क्या है आंसर। आती बात समझ में। चलो एक और देखते हैं, मान लो 5/6 गुणा करना है 7/8 से। देखो क्या होगा, 5 7 35 और 6 8 6 48, यही आपका क्या है आंसर है। बोलो समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, 9/2 गुणा 4/3 गुणा 12/13। अब इसे हल करना है। तो देखो 9 चौक 36, पहले 36 लिख लिया, फिर गुणा होंगे 12, 3 दूनी 6 गुणा 13। ठीक है, अब इसको गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो ये कट भी रहा है, 6 से ही गया 6 बार 6 6 36, तो सीधा भाग भी दे दो। देखो भाग भी हमने यहीं पे सीख लिया, तो भाग देना भी ऐसे ही होता है, इस ऊपर से नीचे वाले में भाग दे दिया जाता है। चलो अब इसे हल कर लो, 12 6 72/13, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, 5/9 गुणा 6/7 गुणा 8/13 गुणा 9/11। अब इसको हल करना कैसे, 5 गुना 6 गुना 8 गुना 9 कर लो, नीचे आ गया 9 गुना 7 गुना 13 गुना 11, बस 9 से 9 ही गया, बाकी जाएगा नहीं, तो इनको गुणा करके यहाँ लिख लो, इनको गुणा करके यहाँ लिख लो, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको कमेंट में देना। ठीक है, चलो अब अपन थोड़ा सा डिवीज़न का रूल देख लेते हैं। यहाँ पे डिवीज़न वैसे यही होता है, ऊपर से नीचे कट करना ही डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड का छोटा सा रूल और होता है, तो उसे भी सीख लो। तो गाइस डिवाइड के लिए अपन को क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास कुछ क्वेश्चन है, आपको बोला है 2/7 में भाग देना है 3/8 का, कैसे दोगे। तो उसको देने का सीधा तरीका है, 2/7 एज इट इज रख दो, भाग को बदल दो गुणा में, और नीचे पीछे वाली जो संख्या है उसको पलट दो, यानी उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो हो गया 8/3। अब इसको अपन जैसे बेसिक गुणा करते हैं वैसे कर दो, 2 8 16 7 3 21। चलो एक और क्वेश्चन देखो, मान लो के पास है 12/17 भाग, अब आपको करना है 36/51। ठीक है, अब इसे कैसे हल करोगे, 12/17 एज इट इज रखेंगे, भाग को बदल देंगे गुणा में, और इसको पलट के हो जाएगा 51/36। तो 12 से ये गया 3 बार, 17 से गया ये 3 बार, 17 3 51, 12 3 36, 3 से 3 गया, तो आपका उत्तर आ गया 1। आती है बात समझ में। चलो अब इस चीज़ को अपन एक तरीके से और लिखते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये है 2/7, इसमें आपको भाग देना है किसका, 3/8 का। तो कभी कभी आपके पास अगर ऐसी समस्या देखने को मिल जाए तो इससे भी आप ऐसे ही हल करोगे। क्या करना है, बाह्य पदों का गुणनफल बट्टे अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पद यानी एक्सटर्नल
कौन कौन से नंबर है आपके 2 और 8, ये बाहर बाहर है, ऊपर और सबसे नीचे वाला। तो 2 गुना 8 कर दो, 7 गुना 3 कर दो, तो आपका आंसर हो गया 8 दूनी 16/21। देखो यहाँ पर भी यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, सेम है, जिसमें भी कर सकते हैं अपन। जैसे आप गया 12/17 में भाग देना है 36/51 का, तो बाह्य पदों का गुणनफल बट्टे अंत्य पदों का गुणनफल, तो ये हो गया 12 × 51 और 17 गुना 36। देखो वही आएगा, 12 से गया ये 3 बार, 17 से गया ये 3 बार, 3 से 3 गया 1 बार। बोलो समझ में आया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में अपन कभी कभी अटक सकते हैं। जैसे आपके पास कभी कभी क्या आ जाता है 2/2/3। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, वो का वही करो, 2 गुणा 3/2, इसे हल कर दो। वही पलटना था जो पलट दिया, 2 से 2 गया, बच गया सिर्फ आंसर 3। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाएं तो आप उन्हें हल करना अब से नहीं भूलोगे। ठीक है, अब मैं एक ट्रिक और बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर आए तो उनको आप कैसे जल्दी से जल्दी जोड़ोगे और घटा लोगे। ठीक है, चलो अब देखो बारी है ट्रिक की। ट्रिक के अंदर मैंने आपको याद है कुछ बताया था अभाज्य संख्याओं के बारे में। किस किस को याद है प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती है जो सिर्फ खुद के पाड़े में आती है और किसी के पाड़े में नहीं आती है, किसी से भी भाग नहीं होती है याद? मैंने 1 से 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं थी उनके बारे में आपको बताया था, है याद? चलो, तो अब मान लो आपके पास एक कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर आ गया जैसे 1/2 + 5/3। अब आपको देखना है जो नीचे वाली संख्या है ना, क्या ये दोनों अभाज्य है या इनमें से कोई एक भी अभाज्य है, तो हमारा काम बन गया। क्या बोला मैंने? अगर आपके हरों में डिनोमिनेटरों में एक भी संख्या अभाज्य है ना, तो आपको ये ट्रिक को यूज करना है। अब क्या ट्रिक है वो देखो, इन दोनों का गुणनफल 2 × 6, इनका क्रॉस में गुणा कर लो, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, तो ये हो गया आपका 13/6 आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो ये है 5/6। अब देखो ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन आने वाली जो संख्या है वो अभाज्य है। जैसे इसको ले लो 8/7। अब अभाज्य होने का मतलब ये भी होना चाहिए कि इनमें से कुछ कॉमन नहीं हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 8 लिख देता तो 8 में से तो कुछ कॉमन हो जाता, या मैं कुछ भी लिख दूँ 3 लिख देता, 3 एक अभाज्य संख्या है और ये भाज्य है, क्योंकि 6 में तो 2 और 3 का भाग जाता है, तो भी मेरा काम अटक जाता है। क्योंकि 6 और 3 में कुछ कॉमन आ रहा था, कुछ उभयनिष्ठ आ रहा था। मतलब अब या तो दोनों अभाज्य होनी चाहिए या फिर दोनों में से अगर एक भी अभाज्य है ना, तो बाकी बची में से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, फिर समझ में आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिया होता 7/8 और यहाँ पे ले लिया मैंने 5/2, तो अब 2 तो अभाज्य संख्या है, 8 नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को गुणा करके इस तरह से नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, जबकि 2 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं था, 6 और 7 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को इस ट्रिक से हल नहीं करना है। हल कौन सा करना है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, या फिर याद हो तो मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। अगर वो याद है तो आप ये भी याद रख सकते हो कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। जिसने वो वीडियो नहीं देखा पहला वाला, वो देख लो, वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे हमें इन्हें जोड़ना है। तो पहले क्या कर दिया, 6 7 42, इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का 5 7 35 और 8 6 48 48, इसको ऐड कर दो बस, तो हो गया आपका 383/42। बोलो समझ में आता है? चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 9/7 - 5/11। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, माइनस। चलो इसमें भी चलेगा काम। मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 77। इन दोनों को करो, 99 - 5 7 35 और घटा लो, तो ये हो जाएगा आपका 4 6 64/77। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी ये, सिंप्लीफिकेशन कभी भूलना नहीं है। हर एक टॉपिक में ये चीज़ काम आने वाली है, तो गांठ बांध के रख लो, इसको अच्छे से करना ही करना है। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट में हम देखेंगे विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो एक ही वीडियो में सारे डिविजिबिलिटी रूल भी करवा दूंगा। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।